स्वागत है आपका देवश्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। आज है 18 नवंबर। तो 18 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ही डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख फ्लैगशिप योजना और राजस्थान में कौन क्या पर। तो वीडियो बड़े ध्यान से देखना है और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले यस्टरडे क्यूज की। तो यस्टरडे क्यूज में मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था वह क्वेश्चन था कि केंद्र सरकार ने राजस्थान के किस योजना के अंतर्गत अब टांका निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। तो ये योजना जो थी, ये योजना थी मनरेगा योजना। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर बताया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन का उत्तर देकर अपनी तैयारी को जरूर परखें। मनरेगा योजना, केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत टांका निर्माण को मंजूरी दे दी है। ग्रामीणों के लिए जल संकट समाधान में ये सहायक होगा। वही टांका राजस्थान की प्राचीन जल संरक्षण की तकनीक है। राज्य सरकार के प्रस्ताव को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंजूरी दे दी। आइए अब चर्चा करते हैं यस्टरडे रिवीजन की। तो यस्टरडे रिवीजन का पहला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। तो ये पुरस्कार भोगीलाल पाटीदार को प्रदान किया गया है। प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। के क्रम में आयोजित प्री समिट 27 नवंबर को कहां आयोजित की जाएगी। तो इसका आयोजन जयपुर में किया जाएगा। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 में ऑनलाइन गणना फॉर्म भरने में देश भर में प्रथम स्थान पर किस राज्य ने प्राप्त किया है। तो राजस्थान ने प्राप्त किया है। देश के कुल शहद उत्पादन में राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है। तो लगभग 9% योगदान है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर 15 नवंबर 2025 को राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस समारोह कहां आयोजित हुआ। तो ये डूंगरपुर में आयोजित हुआ था। आइए अब पिटारा खोलते हैं आज के करंट जीके के पहले क्वेश्चन क्या। तो आज के करंट जीके का पहला क्वेश्चन है, आई स्टार्ट कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में अब तक कितने से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत है। तो ये 7100 प्लस पंजीकरण यानी 7100 प्लस पंजीकरण स्टार्टअप से अधिक हो गए हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। आई स्टार्ट प्लेटफॉर्म राजस्थान का बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ध्यान रखना। इसका पोर्टल www.isstart.rajasthan.gov.in है। स्टार्टअप को मान्यता कौशल फंडिंग एक ही प्लेटफॉर्म पर की जाती है। 2025 तक 7100 प्लस स्टार्टअप पंजीकृत हो गए। स्टार्टअप में 1000 करोड़ प्लस निवेश प्राप्त हो चुका है। इसमें 42,500 रोजगार सर्जित हुए। आइडिया प्रोटोटाइप चरण में 2.4 लाख महिलाओं को 3 लाख सहायता मिली है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सरदार @ 150 यूनिटी मार्च का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया। तो ये आयोजन जो किया गया माई युवा भारत यानी माई भारत के द्वारा किया गया। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होता है। अगर चर्चा करें इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो 17 नवंबर को सरदार @ 150 यूनिटी मार्च आयोजित हुआ। आयोजन जो हुआ है, इस आयोजन में माई युवा भारत के द्वारा ये आयोजन किया गया है। मार्च किसान भवन में सकरू तक निकाला गया था। नेतृत्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा किया गया। पटेल जयंती वर्ष 31 अक्टूबर से ये कार्यक्रम का हिस्सा चल रहा है। आइए अब चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा समर्पण समाज गौरव 2025 किसे प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया निर्मला रावत को। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होता है। अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो अवार्ड निर्मला रावत को दिया गया है। समारोह SIM में
SIAM ऑडिटोरियम दुर्गापुर में किया गया था। विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ की अध्यक्ष चुनी गई है। अनुशंसा कृष्ण कुमावत और डॉक्टर अल्बर्ट द्वारा की गई थी। आइए अब चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन साहित्य व खेल में योगदान पर रोटरी इंटरनेशनल यंग अचीवर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड भाविनी भार्गव को दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। अगर चर्चा करें इंपॉर्टेंट फैक्ट की तो अवार्ड भाविनी भार्गव को मिला है। ये समारोह यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। सम्मान प्रदान रोटरी अध्यक्ष फ्रांसिस्को ने किया गया था। भावानी की पुस्तक अनहार्ट लोगों को मानसिक सहायता कर रही है। 245 आवेदनों में से इसका चयन किया गया है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो छठी राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 की ओवरऑल श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो राजस्थान को 15वां स्थान मिला है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। ओवरऑल कैटेगरी में राजस्थान का 15वां स्थान मिला है। पुरस्कार समारोह 18 नवंबर विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ था। सर्वश्रेष्ठ राज्य प्रथम महाराष्ट्र, सेकंड गुजरात और तीसरे नंबर पर हरियाणा रहा है। जल संचय व जन भागीदारी में राजस्थान का प्रदर्शन सराहनीय था। कुल 46 विजेताओं की घोषणा हुई थी। आइए अब चर्चा करते हैं विशेष फ्लैगशिप योजना की, जिस योजना का नाम है संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। विद्युत आपूर्ति की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किए गए विभिन्न कार्य और ऊर्जा विभाग इसका विभाग है। भारत सरकार ने पूर्व योग्यता मानदंडों को पूरा करने और बुनियादी न्यूनतम बेंचमार्क प्राप्त करने के आधार पर आपूर्ति में के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए डिस्कॉम्स को परिणाम से जुड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करके डिस्कॉम को उसकी परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिति का सुधार करने में मदद करने के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना का 5 वर्षों यानी वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक 3,03,758 करोड़ रुपए का परिव्यय है। राज्य के सभी 3 डिस्कॉम में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का RDSS योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन किया जाएगा। आइए अब चर्चा करते हैं राजस्थान में कौन क्या। तो राजस्थान में कौन क्या में महाअधिवक्ता राजस्थान के कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है। पुलिस महानिदेशक राजस्थान राजीव शर्मा है। रेरा के नए अध्यक्ष मदन गोपाल है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी है। लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहारा है। जयपुर कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ है। जोधपुर कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश है। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के नए अध्यक्ष ओकार सिंह लाखावत है। आइए अब चर्चा करते हैं उस क्वेश्चन की जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वह क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन का उत्तर दे और अपनी तैयारी को परखे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना न भूलना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।